तो हम लोग ऑल्टरनेटिंग सीरीज के लिए कॉन्वर्जेंस टेस्ट कर रहे थे एंड हमने लीबनिट्ज टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग एबल्स टेस्ट शुरू करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन, लेट समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी यू एन बी कॉन्वर्जेंट। तो हमारे पास जो सीरीज है समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी यू एन, वो एक कॉन्वर्जेंट सीरीज है एंड सीक्वेंस यू एन बी ए मोनोटोन एंड बाउंडेड सीक्वेंस। तो सीक्वेंस यू एन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग दोनों ही हो सकता है, बट सीक्वेंस यू एन एक बाउंडेड सीक्वेंस है। देन हम बोल सकते हैं समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी यू एन प्रोडक्ट वी एन इज कॉन्वर्जेंट। तो यहाँ पर यू एन एंड वी एन इन दोनों का प्रोडक्ट का जो सीरीज हमें मिलेगा एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी में, वो कॉन्वर्जेंट होगा। तो अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, टेस्ट समेशन एन इक्वल्स टू 2 टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 प्रोडक्ट 1 डिवाइडेड बाई e log n इज कॉन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इस ऑल्टरनेटिंग सीरीज को चेक करना पड़ेगा। ओके, तो सोल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट हम लोग मान लेते हैं यू एन इज इक्वल्स टू माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n एंड वी एन इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई log n फॉर n greater than equals to 2। ओके, सो देयरफॉर बाय लीबनिट्ज टेस्ट हम बोल सकते हैं, बाय लीबनिट्ज टेस्ट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। बाय लीबनिट्ज टेस्ट समेशन n इक्वल्स टू 2 टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n कॉन्वर्जेंट होगा, इज कॉन्वर्जेंट। इसको हमने ऑलरेडी टेस्ट किया था, कॉन्वर्जेंट। यहाँ पर जो सीक्वेंस है दैट इज 1 बाई एन, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में सीक्वेंस 1 बाई एन इक्वल्स टू हमें 0 मिलेगा एंड यहाँ पर यू एन का वैल्यू दैट इज 1 बाई एन, इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है एंड यू एन एक मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो यहाँ पर बाय लीबनिट्ज टेस्ट ये वाला जो सीरीज है वो कॉन्वर्जेंट हो जाएगा। ओके, सो दैट इज हम बोल सकते हैं समेशन n इक्वल्स टू 2 टू इन्फिनिटी यू एन इज कॉन्वर्जेंट। ठीक है, तो यू एन हमारे पास एक कॉन्वर्जेंट सीरीज हो गया, कॉन्वर्जेंट। अभी हम लोग बोल सकते हैं ऑल्सो लॉग एन प्लस 1 का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है लॉग एन से फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ओके, एंड दिस इम्प्लाई यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय लॉग एन प्लस 1 का वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू होगा 1 बाय लॉग एन से। ओके, and this imply वी एन प्लस 1 का वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू होगा वी एन से फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। सो दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो सीक्वेंस होगा वी एन, जहाँ पर एन का वैल्यू 2 से लेकर इन्फिनिटी तक होगा, इज मोनोटोन डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर वी एन भी एक मोनोटोन सीक्वेंस होगा व्हिच इज मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस, डिक्रीजिंग। ओके, also absolute value of Vn is equals to 1 divided by log n and that is less than equals to 1 divided by log 2 होगा for n greater than equals to 2। ठीक है, n का वैल्यू 2 होने पर इसका Vn का जो वैल्यू होगा वो सबसे बड़ा होगा, मतलब कि V2 इज द लार्जेस्ट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। ठीक है, तो इसका हमें एक लोअर बाउंड मिल रहा है। सो दिस इम्प्लाई वी एन सीक्वेंस फॉर एन इक्वल्स टू 2 टू इन्फिनिटी इज बाउंडेड। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यू एन सीक्वेंस एक कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस है एंड यहाँ पर वी एन एक मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस हमें मिल चुका है जो कि बाउंडेड है। सो देयरफॉर बाय एबल्स टेस्ट हम बोल सकते हैं डायरेक्टली टेस्ट समेशन n इक्वल्स टू 2 टू इन्फिनिटी यू एन वी एन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कॉन्वर्जेंट होगा। यू एन प्रोडक्ट वी एन दैट इज इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू 2 टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 प्रोडक्ट 1 डिवाइडेड बाई n लॉग n फॉर इज कॉन्वर्जेंट। ओके, तो ये वाला सीक्वेंस सीरीज कॉन्वर्जेंट होगा, दैट इज द रिजल्ट। तो अभी हमारे पास है डिरिचलेट टेस्ट। सो यहाँ पर दो कंडीशन है। फर्स्ट वन इज लेट सीक्वेंस एस एन बी बाउंडेड। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है वो बाउंडेड होगा।
हमें पता है Sn इज इक्वल्स टू u1 प्लस u2 प्लस सो ऑन प्लस un, ठीक है। un सीक्वेंस का n नंबर ऑफ टर्म्स का जो समेशन होगा दैट इज सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम Sn। तो यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बाउंडेड है एंड दूसरा कंडीशन है सीक्वेंस Vn भी मोनोटोन सीक्वेंस। तो सीक्वेंस Vn मोनोटोन इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग हो सकता है एंड लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में Vn का वैल्यू इक्वल्स टू 0 होगा। सो देन हम बोल सकते हैं समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी un Vn इज कॉन्वर्जेंट। ओके, तो डिरिचलेट टेस्ट हमें करना पड़ेगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन है समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 प्रोडक्ट 1 बाई रूट n इस पर, ठीक है। सो सॉल्यूशन में लेट un इक्वल्स टू माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 एंड Vn इक्वल्स टू 1 बाई रूट n फॉर n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सो देयरफॉर हमें सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम दैट इज Sn इक्वल्स टू मिल जाएगा u1 प्लस u2 प्लस सो ऑन प्लस un, n नंबर ऑफ टर्म्स का एडिशन एंड दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर तो 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 एंड सो ऑन प्लस माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 हमें मिलेगा एंड दैट इज इक्वल्स टू 0 होगा इफ n इज इवन। तो अगर जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो इवन होता है तो यहाँ पर Sn का वैल्यू इक्वल्स टू 0 होगा एंड 1 होगा अगर n ऑड होता है, ठीक है। सो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Sn विल बी लेस देन इक्वल्स टू 1 फॉर n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो Sn का एब्सोल्यूट वैल्यू अगर लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है तो हम बोल सकते हैं सीक्वेंस Sn का एक लोअर बाउंड होगा दैट इज सीक्वेंस Sn इज बाउंडेड। तो Sn हमें एक बाउंडेड सीक्वेंस मिल चुका है। नाउ ऑल्सो रूट ओवर n प्लस 1 इज ग्रेटर देन रूट ओवर n, ठीक है। एंड दिस इम्प्लाई 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर n प्लस 1 इज लेस देन 1 डिवाइडेड बाई रूट n एंड दिस इम्प्लाई Vn प्लस 1 छोटा होगा Vn से फॉर n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर देयरफॉर जो सीक्वेंस Vn होगा वो मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। सीक्वेंस Vn इज मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अभी इसे मोनोटोन दिखाने के बाद हमें इसका लिमिट इक्वल्स टू 0 शो करना होगा। सो ऑल्सो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में Vn इक्वल्स टू हमें लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई रूट n मिल जाता है एंड दैट इज इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। सो यहाँ पर डिरिचलेट टेस्ट अप्लाई हो जाएगा। सो देयरफॉर बाय डिरिचलेट टेस्ट हम बोल सकते हैं बाय डिरिचलेट टेस्ट समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी un Vn दैट इज इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट n, जो सीरीज होगा वो कॉन्वर्जेंट होगा, इज कॉन्वर्जेंट, दैट इज द रिजल्ट।